अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले पार्ट एडजेक्टिव को। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इस लफ्ज़ को हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव नहीं। इसमें जो डी है वो साइलेंट है, लिखा तो जाता है लेकिन बोलते हुए पढ़ते हुए उसको साइलेंट रखते हैं और इस लफ्ज़ को हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव यानी इसम सिफ्त। Adjective is a word that tells us more about a noun or pronoun. Adjective या इसम सिफ्त वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन की खूबी, खामी, तादाद, मिकदार, रंग, जायके, उम्र, कद, लंबाई, चौड़ाई, शक्ल और एहसासात की तर्जुमानी करते हैं। यानी ऐसे लफ्ज़ जो नाउन के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दें, मज़ीद डिटेल से बताएं कि नाउन कैसा है, वो सब अल्फाज एडजेक्टिव या इसम सिफ्त कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे अली इज़ अ गुड बॉय। अली क्या है? नाउन। और गुड क्या है? क्वालिटी है अली की। बताया जा रहा है अली के बारे में कि वो एक अच्छा लड़का है। यानी लफ्ज़ गुड एडजेक्टिव है और अली के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अली कैसा है। इसी तरह दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर क्या है? नाउन। और जो लफ्ज़ ब्यूटीफुल है वो हमें फ्लावर के बारे में इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि ये जो फूल है ये खूबसूरत है। इसी तरह एक और मिसाल है, हिना इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हिना एक ज़हीन लड़की है। हिना नाउन है और जो लफ्ज़ है इंटेलिजेंट वो हिना की खूबी बता रहा है कि वो बहुत ज़हीन है। अब जो एडजेक्टिव हैं ये हमें, जैसे भी मैंने बताया कि हमें नाउन की एज के बारे में बताते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज़, शेप, नंबर, हाइट, कलर, वेदर और फीलिंग्स के बारे में बताते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। अब नाउन आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं नाउन। तो जब भी मैं नाउन का जिक्र करूं, आपके जहन में ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए कि ये बात हो रही है किसी चीज़, शख्स, जगह या किसी जानवर या परिंदे की। तो जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने कहा, ये क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, साइज़ और शेप बताते हैं, नंबर बताते हैं, हाइट बताते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में मिसालों के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले है क्वालिटी यानी खूबी या खामी। इसमें अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज़ शामिल हैं। यानी जो लफ्ज़ गुड है या ब्रेव है या स्ट्रॉन्ग है, ये भी क्वालिटी है। और जो है बैड, जो लफ्ज़ है बैड या क्लेवर, बहुत चालाक है वो, ये भी क्वालिटी में आएगा। अब ये अलग बात है कि ये बैड क्वालिटी हैं, कुछ बैड क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ गुड क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें यानी खूबी और ख़ामी ये क्वालिटी ही में शामिल होंगी। जैसे ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, अगली, क्लेवर, फाइन, सिंपल, वाइज, फास्ट और इसी तरह के और बहुत से दूसरे भी। इसके अलावा जो एडजेक्टिव हैं ये हमें क्वांटिटी यानी मिकदार बताते हैं। वो लफ्ज़ जो मिकदार को शो करने के लिए इस्तेमाल हों वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे सम, जैसे इनफ, जैसे लिटिल, जैसे मोर, मच, मैनी, लेस, फुल। अब यही चीज़ें एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। शी वॉन्ट्स सम मिल्क। सम का मतलब है थोड़ा सा, कुछ। शी वॉन्ट्स सम मिल्क, उसे थोड़ा सा दूध चाहिए। आई हैव इनफ मनी।
मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब ये क्या बताया जा रहा है? मिकदार बताई जा रही है। थोड़ी सी, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा सा पानी है। तो ये मिकदार है ना जो बताई जा रही है कुछ मखसूस लफ्ज़ों के ज़रिए। तो ये जो मखसूस लफ्ज़ हैं जो मिकदार के बारे में बता रहे हैं, इन्हीं को एडजेक्टिव कहा जाता है। और ये वर्ड आपको याद होने चाहिए: सम, इनफ, लिटिल, मोर, मच, मैनी, लेस वगैरह। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं साइज़ के बारे में। जैसे किसी भी नाउन का साइज़ क्या है, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। जैसे लार्ज, जैसे शॉर्ट, जैसे टीनी या टाइनी, जैसे स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, ये सब साइज़ है ना। तो साइज़ के लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उन्हें भी इसम सिफ्त या एडजेक्टिव कहा जाता है। इसके अलावा तमाम रंगों के नाम रेड, ग्रीन, पिंक, येलो, ब्लैक, वाइट और जितने भी रंग हैं वो सब के सब भी एडजेक्टिव में शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। आई हैव रेड ड्रेस, मेरे पास एक लाल रंग का सूट है। तो ये सब के सब जो रंगों के नाम हैं ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि आपके बोर्ड के पेपर में आपको कभी भी किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बल्कि बाकायदा एक सेंटेंस दे के किसी एक लफ्ज़ को सर्कल या अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाता है कि ये लफ्ज़ क्या है, और बाज़ औक़ात आपको उसके ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपने ग्रामर की रूह से ग्रामरली बताना होता है कि ये लफ्ज़ क्या है, क्या ये एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या चीज़ है ये। तो इसीलिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह याद होने चाहिए, बल्कि जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो वो आपके लिए करना ज़्यादा इजी हो जाता है बजाय इसके कि आप रट्टा लगाएं। जब आप रूल समझ लेते हैं, आपको पता चल जाता है पहचान क्या है, तो आपके लिए पेपर करना इजी हो जाता है। और जब आप ग्रामर का पेपर अच्छा दे देते हैं तो आपके नंबर निस्बतन दूसरे बच्चों के ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी बन जाती है। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि जो एडजेक्टिव है ये रंग को भी बताते हैं, और अभी मैंने एक मिसाल भी आपको दी कि आई हैव रेड ड्रेस। अगर लफ्ज़ रेड को अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाए कि ये जो लफ्ज़ है रेड ये क्या है, तो आप बताएंगे कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है। अब इसके अलावा जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं शेप्स के बारे में, यानी अशकाल के बारे में। जैसे राउंड, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह, ये जितनी भी शेप्स हैं ये सब के सब अल्फाज एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके अलावा जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं ये हमें तादाद यानी नंबर बताते हैं। तादाद यानी हमारे पास कौन सी चीज़ कितनी तादाद में है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो हमें तादाद के बारे में बताती हैं। तो 1 से लेके 100,000 जितनी भी गिनती के जो लफ्ज़ हैं, 1 2 3 4 5 और ये 100 तक और उससे आगे हज़ारों तक जितने भी नंबर्स हैं ये सब के सब एडजेक्टिव में शामिल हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस किस्म के नंबर हैं ये सब के सब भी एडजेक्टिव्स ही कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव 10 रुपीज़, तो लफ्ज़ 10 एडजेक्टिव है। शी हैज़ 12 पेंसिल्स, जो लफ्ज़ है 12 ये एडजेक्टिव्स है। तो एडजेक्टिव्स हमें तादाद के बारे में भी बताते हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं वेदर के बारे में, यानी मौसम के बारे में, मौसम की कैफियत के बारे में कि वो कैसा है। मिसाल के तौर पे बारिश हो रही है तो मौसम है रेनी। अगर बादल छाए हुए हैं तो हम कहते हैं क्लाउडी वेदर है। अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो मौसम हो गया विंडी। और इसी तरह तेज़ धूप निकली हुई है तो सनी।
और अगर मौसम ड्राई है तो ड्राई लफ्ज़ भी, चूँकि वेदर के बारे में बता रहा है तो ये सब के सब लफ्ज़ ड्राई, रेनी, क्लाउडी, विंडी, सनी, ये सब के सब हैं एडजेक्टिव्स। ये हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं कि मौसम कैसा है। इसके अलावा वो तमाम अल्फाज जो हमारी फीलिंग्स को बयान करें, चाहे वो किसी भी किस्म की हों, गुस्से की, गम की, खुशी की, परेशानी की, जितनी भी कैफियत हैं, जितने भी हमारी फीलिंग्स और एहसासात हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाले तमाम के तमाम वर्ड एडजेक्टिव्स हैं। जैसे एंग्री, जैसे हैप्पी, जैसे ग्रीफ, जैसे वरी, जैसे सैड, इंजॉय, गुड, वेल, अनहैप्पी वगैरह, ये सब के सब अल्फाज एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसके अलावा एक ख़ास चीज़, वो ख़ास अल्फाज जो जायके के बारे में हमें बताते हैं, वो सब के सब भी एडजेक्टिव्स में शामिल हैं। यानी टेस्ट के बारे में जितने भी लफ्ज़ हैं टेस्ट बताने के लिए, वो सब के सब एडजेक्टिव्स होते हैं। मिसाल के तौर पे स्वीट मीठा, सोर खट्टा, बिटर कड़वा, सॉल्टी नमकीन, स्पाइसी तेज़ मसाले वाला। अब ये खाने का जायका बता रहे हैं ना, ये सब के सब लफ्ज़ टेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा खाना कैसा पका हुआ है, कैसा है जायके में, तो ये सब अल्फाज भी एडजेक्टिव कहलाएंगे। थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स हमें क्या क्या बताते हैं। तो एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं क्वांटिटी, क्वालिटी, कलर, शेप, साइज़, वेदर, फीलिंग्स, शेप्स और नंबर्स। इसके अलावा एडजेक्टिव्स हमें एज के बारे में भी और हाइट के बारे में भी बताते हैं। जो लफ्ज़ है एज, ओल्ड, यंग, इन्फेंट, बेबी, ये सब के सब हमें किसी पर्सन की एज के बता रहे होते हैं। कोई बुज़ुर्ग है, बच्चा है, बड़ा है, तो एज को बताने वाले तमाम लफ्ज़ भी एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके अलावा हाइट, किसी की हाइट कैसी है, लंबी है, छोटी है, दरमियानी है, टॉल, शॉर्ट, ये सब के सब अल्फाज भी एडजेक्टिव्स ही कहलाते हैं। अब एडजेक्टिव्स की कितनी डिग्री हैं? तो एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब इनमें पहचान क्या है या इनको बनाने का रूल क्या है, तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि इन तीनों डिग्रीज में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले है पॉजिटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री है ये फ़र्द वाहिद की खूबी या खामी को बयान करती है, किसी एक शख्स की, किसी एक चीज़ की, किसी एक जगह की, किसी एक इलाके की, या किसी एक बर्ड या एनिमल की। किसी एक की खूबी बयान करने वाली डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ अ टॉल बॉय। अली की बात हो रही है कि वो लंबा लड़का है, एक शख्स की। शी इज़ एन इंटेलिजेंट वुमेन। वो एक ज़हीन औरत है, एक ख़ातून की बात हो रही है। द एप्पल इज़ स्वीट। सेब मीठा है। द क्रो इज़ ब्लैक। कौवा काला है। इन तमाम जुमलों में किसी एक पर्सन की, एक चीज़ की, एक बर्ड की, एक नाउन की बात हो रही है। तो वो डिग्री जो किसी एक चीज़ के बारे में बताए, एक नाउन के बारे में बताए, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। अब दूसरी डिग्री है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। अब जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, कंपैरेटिव, कंपैरिजन करना, कंपेयर करना, मुवाजना करना, दो चीज़ों का मुकाबला करना, बताना कि दोनों में से कौन सी बेहतर है, इसी को कहते हैं ना कंपैरिजन, कंपेयर करना। दो बच्चों को कंपेयर करते हैं, ये बेहतर है पढ़ने में, ये निस्बतन कम है, ये चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है, इससे इसकी राइटिंग इस बच्चे की उस बच्चे से ज़्यादा अच्छी है। तो ये कंपैरिजन है ना जो हम करते हैं दो लोगों के दरमियान।
तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो चीज़ों के दरमियान दो नाउन की खूबी या खामी को बयान कर रही होती है, उनको मुकाबले के ज़रिए, मुवासने के ज़रिए कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। मिसाल के तौर पे वही पहले वाली मिसाल दोबारा ले लेते हैं अली की। अली इज़ टॉलर देन अहमद। अली अहमद से लंबा है। जब हमने पॉजिटिव डिग्री में मिसाल दी थी तो हमने कहा था अली इज़ अ टॉल बॉय, अली एक लंबा लड़का है, अली लंबा है। अब हम कह रहे हैं अली इज़ टॉलर देन अहमद, अली अहमद से लंबा है। शी इज़ बेटर देन निदा, वो निदा से बेहतर है किसी भी एतबार से। अब यहाँ पे दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए भी रूल है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब रूल ये है कि एडजेक्टिव के आखिर में ER का इजाफा कर देने से पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे पॉजिटिव में जो लफ्ज़ था हमारे पास वर्ड टॉल था, जब हमने कंपैरेटिव में चेंज किया उससे तो टॉल के एंड पे ER लगा देने से बन गया टॉलर और हमारी डिग्री पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज हो गई। लेकिन याद रखने की ये भी बात है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं तो हम एडजेक्टिव के बाद देन ज़रूर लगाते हैं। जैसे अली इज़ टॉलर देन अहमद, अली अहमद से लंबा है। अब तीसरी डिग्री है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। इट कंपेयर्स द क्वालिटी ऑफ 3 और मोर देन 3 नाउन्स और प्रोनाउन। ये जो डिग्री है ये 3 या 3 से ज़्यादा नाउन के लिए इस्तेमाल होती है। पॉजिटिव में हमने कहा कि वो 1 पर्सन के लिए, फ़र्द वाहिद के लिए। कंपैरेटिव में हमने कहा कि वो 2 लोगों के दरमियान। और जो सुपरलेटिव डिग्री है ये 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के लिए या ज़्यादा नाउन के लिए इस्तेमाल होती है। दोबारा वही मिसाल देंगे हम पहले वाली। अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अली क्लास में सबसे लंबा है, अली क्लास में सबसे लंबा है। अब इस डिग्री को बनाने का रूल क्या है? तो इसका रूल ये है कि एडजेक्टिव के आखिर में EST का इजाफा जब हम कर देते हैं तो हमारी पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाती है। दोबारा से सुन लें, समझ लें। पॉजिटिव डिग्री के एंड पे ER का इजाफा कर दें तो वो कंपैरेटिव बन जाती है। पॉजिटिव डिग्री के आखिर में EST का इजाफा कर दें तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, जो 3 या 3 से ज़्यादा नाउन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अली क्लास में सबसे लंबा है। पॉजिटिव में हमने मिसाल दी थी कि अली लंबा है, अली इज़ अ टॉल बॉय। कंपैरेटिव में हमने कहा अली इज़ टॉलर देन अहमद, अली अहमद से लंबा है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हम ये बता रहे हैं कि अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अली क्लास में सबसे लंबा है। स्टूडेंट्स, ये भी याद रखने की बात है कि एडजेक्टिव से पहले हमेशा दा लगता है। जब भी हम किसी जुमले में एडजेक्टिव्स लगाएंगे, यूज़ करेंगे तो दा ज़रूर लगेगा एडजेक्टिव से पहले। अब एक और ख़ास चीज़ कि एडजेक्टिव्स तो बहुत से हैं, कभी कभी बहुत से हम समझ भी लेते हैं, जैसे बहुत से भी मैंने आपको समझाए तो आपके जहन में आ भी गए होंगे। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता चलता कि क्या ये एडजेक्टिव है या नहीं, तो इसकी क्या पहचान है? तो इसकी पहचान ये है कि वो लफ्ज़ जिसके एंड पे एबल हो वो एडजेक्टिव होगा। इसकी मिसाल भी मैं आपको देती हूँ। इसी तरह वो अल्फाज जिनके एंड पे OUS आए वो अल्फाज भी एडजेक्टिव होंगे।
वो अल्फाज जिनके एंड पे फुल आए, FUL फुल। वो अल्फाज जिनके एंड पे एबल आए, और वो अल्फाज जिनके आखिर में सम आए, या वो अल्फाज जिनके आखिर में OUS आए, वो तमाम अल्फाज एडजेक्टिव्स होंगे। अभी इसकी मिसाल दे लेते हैं। मैंने कहा जिनके एंड पे फुल आए, तो इसकी मिसाल ब्यूटीफुल, वंडरफुल, थैंकफुल, केयरफुल, हेल्पफुल, प्लेंटीफुल। ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ जिनके एंड पे फुल आता है, बहुत सारे लफ्ज़ होंगे, तो वो तमाम के तमाम एडजेक्टिव्स में ही शामिल होंगे। इसके अलावा वो लफ्ज़ जिनके एंड पे एबल आए, जैसे रिमार्केबल, एक्सेप्टेबल, अवेलेबल, अवॉइडेबल, ऑनरेबल, डिसेबल, रीज़नेबल, क्वेश्चनेबल, कंसिडरेबल, प्रिवेंटेबल, ये सब के सब अल्फाज जिनके एंड पे एबल आएगा वो सब एडजेक्टिव्स ही कहलाएंगे। इसके अलावा वो लफ्ज़ भी एडजेक्टिव हैं जिनके एंड पे सम आ रहा है, तो इसके एग्जांपल है ऑसम, हैंडसम, ट्रबलसम, बॉदरसम, वॉलसम, ट्रायसम, लॉन्सम। और इसके अलावा भी बहुत सारे लफ्ज़ होंगे जिनके एंड पे सम आ रहा होगा। इसके अलावा वो लफ्ज़ जिनके आखिर में OUS आता है, जैसे सीरियस, जैसे क्यूरियस, जैसे फ्यूरियस, जैसे डिलीशियस, जैसे प्रीशियस, जैसे सस्पिशियस। ऐसे बहुत सारे और भी लफ्ज़ होंगे, जैसे डेंजरस, कंटिन्यूस वगैरह। ये सब के सब लफ्ज़ भी एडजेक्टिव में शामिल हैं। तो याद रखने की ये 4 चीज़ें हैं, यानी एबल, फुल, सम और OUSI। ये पहचान है एडजेक्टिव्स की। आपको पेपर में पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसमें से कहा जाता है कि आप जितने भी एडजेक्टिव वर्ड हैं वो फाइंड आउट करें। तो यही पहचान सामने रखिए कि ये 4 पहचान फुल, एबल, सम और OUS, जिन लफ्ज़ों के एंड पे ये चारों लफ्ज़ आ रहे हैं उनको निकाल के साइड पे कीजिए और हेडिंग दे दीजिए कि ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो आज हमने पढ़ लिए एडजेक्टिव्स, उन्हें अच्छी तरह से समझ लिया। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत आसान अंदाज में समझा दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।